पहली बार गाड़ी खरीदना जितना एक्साइटिंग होता है ना, उतना ही ज्यादा कंफ्यूजिंग भी होता है। हर तरफ कोई ना कोई सलाह देने वाला मिल जाता है। पहली बार कार खरीदना हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है। कई लोग सालों तक पैसे बचाते हैं, EMI प्लान करते हैं, फैमिली से सलाह लेते हैं और उसके बाद जाकर अपनी पहली कार खरीद पाते हैं। लेकिन असली कंफ्यूजन तब शुरू होता है जब मार्केट में इतनी सारी कार्स दिखाई देने लगती हैं कि समझ ही नहीं आता आखिर कौन सी गाड़ी सही रहेगी। कोई कहता है माइलेज देखो, कोई कहता है सेफ्टी देखो, कोई फीचर्स की बात करता है, कोई रीसेल वैल्यू की, कोई कहेगा भाई SUV ले, कोई बोलेगा। और इसी कंफ्यूजन में कई लोग ऐसी कार खरीद लेते हैं जो बाद में उन्हें रोज रोज परेशान करती रहती है। कभी सर्विस सेंटर के चक्कर, कभी खराब माइलेज, कभी एक्सपेंसिव मेंटेनेंस और कभी पार्ट्स की दिक्कत। और इसी चक्कर में फर्स्ट टाइम बायर का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है। आखिर कौन सी कार सही रहेगी, कौन सी कार कम खर्च करवाएगी, कौन सी कार रोज रोज सर्विस सेंटर नहीं भेजेगी और कौन सी कार लेने के बाद गलती हो गई वाला फील नहीं देगी। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन गाड़ियों की जो इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए सबसे ज्यादा सेफ और भरोसेमंद ऑप्शन मानी जाती हैं। ऐसी गाड़ियां जिनका इंजन टेस्टेड है, सर्विस नेटवर्क मजबूत है, माइलेज अच्छा है, फीचर्स भी बढ़िया मिलते हैं और सबसे बड़ी बात, इन्हें लेने के बाद ज्यादातर लोग खुश रहते हैं। ये वो गाड़ियां हैं जो इंडियन मार्केट में लंबे समय से खुद को प्रूव कर चुकी हैं। ये वो कार्स हैं जिन्हें लोग सिर्फ 2 से 3 साल नहीं बल्कि 10 से 15 साल तक आराम से चलाते हैं। रिलायबिलिटी, माइलेज, कंफर्ट, रीसेल वैल्यू, मेंटेनेंस और डेली यूजेबिलिटी, हर चीज को ध्यान में रखते हुए हमने इस लिस्ट को तैयार किया है। और भाई ये वीडियो इतनी डिटेल्ड होने वाली है कि अगर आप पहली बार कार खरीदने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए पूरा बाइंग गाइड बन जाएगी। यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट वाली या नई टेक्नोलॉजी वाली रिस्की कार नहीं रखी गई है। यहाँ वही गाड़ियां हैं जो सालों से लोगों का भरोसा जीत रही हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि शुरुआत छोटी गाड़ियों से होगी, लेकिन नंबर 1 पर ऐसी कार है जिसे आज हर दूसरा भारतीय खरीदने का सपना देख रहा है। और भाई सबसे लाइक का बटन दबा दो बिना किसी देरी के। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी लिस्ट को। अब भाई सबसे पहले बात करते हैं टाटा की तरफ से आने वाली टाटा टियागो की। अब भाई अगर आपका बजट कम है लेकिन आपको ऐसी कार चाहिए जो मजबूत भी लगे, देखने में भी बढ़िया हो और फीचर्स भी अच्छे दे, तो टियागो अभी भी एक बहुत सॉलिड ऑप्शन है। और अभी कुछ ही दिनों में इसका एक काफी शानदार फेसलिफ्ट भी आने वाला है। कई सालों से मार्केट में होने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि कंपनी धीरे धीरे उसकी कमियों को सुधार देती है। पहले जिन चीजों को लेकर लोग शिकायत करते थे, टाटा ने उनमें काफी सुधार किया है। यही वजह है कि आज टियागो पहले से ज्यादा रिफाइंड और रिलायबल महसूस होती है। अगर प्राइस की बात करें तो दिल्ली NCR में इसका बेस मॉडल करीब 5.5 लाख रुपए ऑन रोड से शुरू हो जाता है। वहीं इसका टॉप मॉडल लगभग 7.8 लाख रुपए तक चला जाता है। इस कार में आपको पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन शहर के हिसाब से काफी स्मूथ और आरामदायक ड्राइव देता है। पेट्रोल में कंपनी करीब 19 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज क्लेम करती है, जबकि CNG में लगभग 26 किलोमीटर तक का माइलेज मिल जाता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, डिसेंट म्यूजिक सिस्टम और अच्छी बिल्ड क्वालिटी जैसी चीजें मिलती हैं। पहली बार गाड़ी लेने वाले के लिए ये कार काफी बैलेंस्ड पैकेज बन जाती है। भाई अब बात करते हैं मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 की। अब भाई कई लोग इस गाड़ी का नाम सुनते ही मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन सच बताऊं तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा टेंशन फ्री ओनरशिप अगर किसी कार ने दी है ना, तो ऑल्टो उन्हीं गाड़ियों में आती है। छोटी है, हल्की है, ट्रैफिक में आसानी से निकल जाती है, मेंटेनेंस बहुत कम है और माइलेज तो भाई अभी भी इसका सबसे बड़ा हथियार है। अब भाई फीचर्स की बात करें तो ऑब्वियसली ये लग्जरी कार नहीं है, लेकिन सेगमेंट के हिसाब से टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, पावर विंडोज, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जैसी बेसिक जरूरत की चीजें मिल जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी सर्विस पूरे इंडिया में आसानी से मिल जाती है। अगर आप किसी छोटे शहर या गांव में भी रहते हो, तब भी मारुति की सर्विस नेटवर्क आपको टेंशन फ्री ओनरशिप देती है। और भाई रीसेल वैल्यू की बात करें तो ऑल्टो की रीसेल अभी भी मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग रहती है। लोग यूज्ड ऑल्टो आराम से खरीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कार ज्यादा परेशान नहीं करेगी। इसलिए फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए ऑल्टो अभी भी एक सेफ ऑप्शन है। दिल्ली NCR में इसका बेस मॉडल लगभग 4.8 लाख रुपए ऑन रोड से शुरू हो जाता है। वहीं टॉप मॉडल लगभग 6.5 लाख तक पहुंच जाता है। इसमें 1.0 लीटर K सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो काफी रिफाइंड माना जाता है। पेट्रोल वेरिएंट लगभग 24 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है, जबकि CNG वेरिएंट करीब 33 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक पहुंच जाता है।
अब भाई आते हैं उस कार पर जिसे इंडियन फैमिलीज ने दिल खोलकर अपनाया है, वैगन आर। ये कार प्रैक्टिकल लोगों की फेवरेट रही है। अगर कोई इंसान कंफर्ट, स्पेस और माइलेज चाहता है तो वैगन आर अभी भी एक शानदार चॉइस है। इस कार की सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्पेस। टॉल बॉय डिजाइन होने की वजह से अंदर काफी हेडरूम मिलता है। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को भी अच्छा कंफर्ट मिलता है। यही कारण है कि फैमिली बायर्स इसे काफी पसंद करते हैं। इसका बेस मॉडल लगभग 6 लाख रुपए ऑन रोड से शुरू होता है। इसमें 1.0 और 1.2 लीटर दोनों इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। पेट्रोल और सीएनजी दोनों वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। पेट्रोल में लगभग 23 से 24 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी में करीब 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देखने को मिलता है। मेंटेनेंस काफी कम है और पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप डेली ऑफिस कम्यूट के लिए कार ढूंढ रहे हों तो वैगन आर काफी शानदार ऑप्शन है। अब बात करते हैं Hyundai ग्रैंड i10 नियोस की। भाई अगर कोई इंसान पहली बार कार चला रहा है और उसे स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए तो Hyundai की गाड़ियां हमेशा से नए ड्राइवर्स को काफी पसंद आती रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है इसका रिफाइंड इंजन और हल्की स्टीयरिंग। ट्रैफिक में चलाना आसान लगता है और लंबे समय तक ड्राइव करने पर भी थकान कम होती है। दिल्ली एनसीआर में इसका बेस मॉडल करीब 6.1 लाख रुपए ऑन रोड से शुरू होता है और टॉप मॉडल लगभग 8.1 लाख रुपए तक जाता है। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो काफी रिफाइंड माना जाता है। कार पेट्रोल और सीएनजी दोनों विकल्पों के साथ आती है। पेट्रोल में लगभग 17 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज और सीएनजी में करीब 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। फीचर्स की बात करें तो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रियर एसी वेंट्स, पुश बटन स्टार्ट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स इस सेगमेंट में इसे काफी प्रीमियम फील देते हैं। अगर आपको आरामदायक और टेंशन फ्री ओनरशिप चाहिए तो ये कार बढ़िया ऑप्शन है। अब आती है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। भारत की सबसे भरोसेमंद और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली हैचबैक्स में से एक मानी जाती है। ये उन लोगों के लिए शानदार ऑप्शन है जिन्हें कम मेंटेनेंस, बढ़िया माइलेज और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी चाहिए। स्विफ्ट का बेस मॉडल लगभग 8 लाख ऑन रोड के आसपास शुरू होता है। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो काफी स्मूथ और फ्यूल एफिशिएंट माना जाता है। माइलेज लगभग 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक देखने को मिल जाता है, जिससे डेली यूज में फ्यूल खर्च काफी कम रहता है। ड्राइविंग के मामले में स्विफ्ट काफी हल्की और फन टू ड्राइव फील देती है। सिटी ट्रैफिक में इसकी हैंडलिंग आसान लगती है और पार्किंग भी बिना ज्यादा परेशानी के हो जाती है। मेंटेनेंस कॉस्ट कम होने के साथ इसकी रीसेल वैल्यू भी काफी अच्छी रहती है। फीचर्स में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर कैमरा और 6 एयरबैग्स जैसे जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं। कैबिन सिंपल लेकिन प्रैक्टिकल फील देता है और छोटी फैमिली के लिए स्पेस भी अच्छा मिलता है। अगर आपको ऐसी कार चाहिए जो सालों तक बिना ज्यादा खर्च के चले, माइलेज भी शानदार दे और डेली यूज में कभी परेशान ना करे, तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट आज भी सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस में से एक मानी जाती है। अब मारुति सुजुकी डिजायर उन लोगों के लिए शानदार सेडान है जिन्हें कंफर्ट, माइलेज और लो मेंटेनेंस एक साथ चाहिए। इंडियन मार्केट में इसे काफी रिलायबल फैमिली कार माना जाता है और लंबे समय तक बिना ज्यादा खर्च के चलने के लिए लोग इसे पसंद करते हैं। डिजायर का बेस मॉडल लगभग 8.5 से 9 लाख ऑन रोड के आसपास शुरू होता है। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो स्मूथ और फ्यूल एफिशिएंट फील देता है। माइलेज लगभग 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक देखने को मिल जाता है, जिससे डेली रनिंग में फ्यूल खर्च काफी कम रहता है। इस कार की सबसे बड़ी ताकत इसका कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी है। कैबिन काफी स्पेशियस फील देता है, रियर सीट कंफर्ट अच्छा मिलता है और बूट स्पेस भी फैमिली यूज के लिए बढ़िया है। सिटी ड्राइविंग आसान लगती है और हाईवे पर भी कार स्टेबल फील देती है। फीचर्स में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल,
रियर एसी वेंट्स, रियर कैमरा और 6 एयरबैग्स जैसे जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट कम होने के साथ इसकी रीसेल वैल्यू भी काफी स्ट्रांग रहती है। अगर आपको ऐसी सेडान चाहिए जो माइलेज भी शानदार दे, फैमिली कंफर्ट भी अच्छा दे और सालों तक बिना ज्यादा परेशानी के चले, तो मारुति सुजुकी डिजायर एक बहुत स्ट्रांग ऑप्शन मानी जाती है। अब आते हैं टाटा पंच की तरफ। भाई, इस कार ने आते ही मार्केट में धमाका कर दिया था। छोटी एसयूवी जैसी लुक, ऊंची ड्राइविंग पोजीशन और मजबूत बिल्ड क्वालिटी की वजह से पंच लोगों को काफी पसंद आई। खासकर जो लोग हैचबैक से थोड़ा एसयूवी वाला फील चाहते हैं लेकिन बजट ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा विकल्प है। पंच का बेस मॉडल दिल्ली एनसीआर में लगभग 6.1 लाख रुपए ऑन रोड से शुरू हो जाता है और टॉप मॉडल करीब 9.8 लाख रुपए तक चला जाता है। इसमें भी 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और अब सीएनजी ऑप्शन भी उपलब्ध है। पेट्रोल में लगभग 19 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी में करीब 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका कॉन्फिडेंस। नई ड्राइवर्स को भी इसमें रोड प्रेजेंस और सेफ्टी का अच्छा फील मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा होने की वजह से खराब रास्तों पर भी ये कार आसानी से निकल जाती है। और भाई, अगर यहां तक वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी ही ऑनेस्ट और डिटेल्ड वीडियोस रोज आती रहती हैं। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की। भाई, मारुति की गाड़ियां वैसे ही कम खर्च और अच्छी रीसेल वैल्यू के लिए जानी जाती हैं और फ्रॉन्क्स ने उसी चीज को थोड़ा स्पोर्टी और प्रीमियम बना दिया है। अगर आपको ऐसी कार चाहिए जो देखने में भी स्टाइलिश लगे और रोजमर्रा में पॉकेट फ्रेंडली भी रहे, तो फ्रॉन्क्स काफी सही ऑप्शन है। इसका बेस मॉडल दिल्ली एनसीआर में लगभग 7.7 लाख रुपए ऑन रोड से शुरू होता है। हालांकि इसका टॉप टर्बो वेरिएंट काफी महंगा चला जाता है, इसलिए फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए मिड वेरिएंट्स ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहते हैं। इसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों ऑप्शन मिलते हैं। पेट्रोल में करीब 21 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज और सीएनजी में लगभग 27 से 28 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। कार का कैबिन काफी प्रीमियम फील देता है और मारुति की आफ्टर सेल सर्विस तो पूरे देश में मजबूत है ही। अब मारुति सुजुकी बलेनो भारत की सबसे प्रैक्टिकल और रिलायबल प्रीमियम हैचबैक्स में से एक मानी जाती है। ये उन लोगों के लिए शानदार ऑप्शन है जिन्हें ज्यादा स्पेस, बढ़िया माइलेज और लो मेंटेनेंस चाहिए। बलेनो का बेस मॉडल लगभग 8 से 9 लाख ऑन रोड के आसपास शुरू होता है। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो स्मूथ और फ्यूल एफिशिएंट फील देता है। माइलेज लगभग 22 से 24 किलोमीटर प्रति लीटर तक देखने को मिल जाता है, जिससे डेली यूज में फ्यूल खर्च काफी कम रहता है। इस कार की सबसे बड़ी ताकत इसका स्पेशियस कैबिन और कंफर्ट है। रियर सीट पर अच्छा लेगरूम मिलता है और बूट स्पेस भी फैमिली यूज के लिए काफी प्रैक्टिकल है। सिटी ड्राइविंग आसान लगती है और हाईवे पर भी कार स्टेबल फील देती है। फीचर्स में बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360 कैमरा, हेड अप डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 6 एयरबैग्स जैसे मॉडर्न फीचर्स मिल जाते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट कम होने के साथ इसकी रीसेल वैल्यू भी काफी स्ट्रांग रहती है। अगर आपको ऐसी हैचबैक चाहिए जो कंफर्टेबल हो, माइलेज अच्छा दे और लंबे समय तक बिना ज्यादा खर्च के साथ निभाए, तो मारुति सुजुकी बलेनो एक बहुत स्ट्रांग ऑप्शन मानी जाती है। भाई, अब आते हैं होंडा की होंडा सिटी पर। भारत की सबसे भरोसेमंद और प्रीमियम सेडान्स में से एक मानी जाती है। ये उन लोगों के लिए शानदार ऑप्शन है जिन्हें कंफर्ट, स्मूथ ड्राइविंग और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी चाहिए। होंडा सिटी का बेस मॉडल लगभग 14 लाख ऑन रोड के आसपास शुरू होता है। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो काफी रिफाइंड और पावरफुल फील देता है। माइलेज लगभग 17 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर तक देखने को मिल जाता है, जबकि हाइब्रिड वर्जन लगभग 26 से 27 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देने की क्षमता रखता है। इस कार की सबसे बड़ी ताकत इसका कंफर्ट और प्रीमियम फील है। कैबिन काफी स्पेशियस लगता है, रियर सीट कंफर्ट सेगमेंट में सबसे अच्छे में माना जाता है और हाईवे पर इसकी स्टेबिलिटी भी शानदार फील देती है।
CVT गियरबॉक्स सिटी ड्राइविंग को काफी स्मूथ बना देता है। फीचर्स में बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सनरूफ, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, एडास सेफ्टी फीचर्स, रियर AC वेंट्स और 6 एयरबैग्स जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है और रीसेल वैल्यू अच्छी बनी रहती है। अगर आपको ऐसी सेडान चाहिए जो लग्जरी जैसी कंफर्ट दे, स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस दे और सालों तक भरोसेमंद रहे, तो होंडा सिटी आज भी सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस में से एक मानी जाती है। अब मारुति सुजुकी की मारुति सुजुकी एर्टिगा भारत की सबसे प्रैक्टिकल और भरोसेमंद 7 सीटर फैमिली कार्स में से एक मानी जाती है। ये उन लोगों के लिए शानदार ऑप्शन है जिन्हें ज्यादा स्पेस, कम मेंटेनेंस और बढ़िया माइलेज चाहिए। एर्टिगा का बेस मॉडल लगभग 10 से 11 लाख ऑन रोड के आसपास शुरू होता है। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और CNG ऑप्शन भी अवेलेबल है। माइलेज पेट्रोल में लगभग 20 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर तक और CNG में करीब 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक देखने को मिल जाता है, जिससे बड़ी फैमिली के लिए रनिंग कॉस्ट काफी कम रहती है। इस MPV की सबसे बड़ी ताकत इसका कंफर्ट और स्पेस है। तीनों रोज में अच्छा स्पेस मिलता है और फैमिली ट्रिप्स के लिए काफी प्रैक्टिकल फील देती है। सिटी ड्राइविंग भी आसान रहती है और मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम मानी जाती है। फीचर्स में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर AC वेंट्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रियर कैमरा और 6 एयरबैग्स जैसे जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा रीसेल वैल्यू भी काफी स्ट्रॉन्ग रहती है। अगर आपको ऐसी 7 सीटर चाहिए जो फैमिली यूज के लिए कंफर्टेबल हो, माइलेज अच्छा दे और लंबे समय तक बिना ज्यादा खर्च के चले, तो मारुति सुजुकी एर्टिगा एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन मानी जाती है। अब आती है टाटा नेक्सन। भाई, पिछले कुछ सालों में अगर किसी SUV ने सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की है तो वो नेक्सन है। मजबूत बिल्ड क्वालिटी, शानदार रोड प्रेजेंस और ढेर सारे वेरिएंट्स की वजह से ये कार हर तरह के बायर्स को अट्रैक्ट करती है। इसका बेस मॉडल लगभग 8.3 लाख रुपए ऑन रोड से शुरू होता है, जबकि टॉप मॉडल 15 लाख रुपए से भी ऊपर चला जाता है। लेकिन पहली बार कार लेने वालों के लिए बेस से मिड वेरिएंट्स ज्यादा समझदारी वाले ऑप्शन हैं। इसमें पेट्रोल, डीजल और CNG तीनों विकल्प मिल जाते हैं। पेट्रोल में लगभग 17 किलोमीटर प्रति लीटर, डीजल में करीब 20 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG में लगभग 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। फीचर्स की बात करें तो बड़ा टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और सेफ्टी के लिए कई एडवांस्ड फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। अगर आपको फैमिली SUV चाहिए जिसमें सेफ्टी और रोड प्रेजेंस दोनों हो, तो नेक्सन काफी मजबूत कंटेंडर है। और भाई, अब आते हैं होंडा अमेज पर। भाई, होंडा का नाम आते ही लोगों के दिमाग में एक चीज सबसे पहले आती है, रिलायबिलिटी। होंडा की गाड़ियां सालों तक बिना ज्यादा परेशान किए चलती रहती हैं और अमेज उसी भरोसे का एक शानदार एग्जाम्पल है। दिल्ली NCR में इसका बेस मॉडल करीब 8.3 लाख रुपए ऑन रोड से शुरू होता है और टॉप मॉडल लगभग 11.7 लाख रुपए तक जाता है। इसमें सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलता है, लेकिन होंडा का इंजन रिफाइनमेंट और स्मूथनेस अलग ही लेवल का होता है। माइलेज की बात करें तो करीब 18 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर तक का दावा किया जाता है। सेडान होने की वजह से इसमें रियर सीट कंफर्ट और बूट स्पेस काफी अच्छा मिलता है। अगर आपकी फैमिली ज्यादा ट्रैवल करती है और आपको एक आरामदायक, रिफाइंड और लंबे समय तक चलने वाली कार चाहिए, तो अमेज काफी शानदार ऑप्शन है। अब बात करते हैं Hyundai Xterra की। भाई, Hyundai ने इस कार को खास उन लोगों के लिए बनाया है जो कॉम्पैक्ट SUV लुक चाहते हैं लेकिन बजट ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते। छोटी फैमिली और सिटी ड्राइविंग के लिए ये कार काफी प्रैक्टिकल साबित होती है। इसका बेस मॉडल करीब 6.3 लाख रुपए ऑन रोड से शुरू होता है और टॉप मॉडल लगभग 10 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाता है। इसमें पेट्रोल और CNG दोनों विकल्प मिलते हैं। पेट्रोल में लगभग 19 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG में करीब 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। फीचर्स की बात करें तो सनरूफ, डिजिटल क्लस्टर, डैश कैम, टच स्क्रीन सिस्टम और कई मॉडर्न फीचर्स इसमें मिल जाते हैं।
नई ड्राइवर्स के लिए इसकी विजिबिलिटी और कॉम्पैक्ट साइज काफी मददगार साबित होता है। अब आते हैं मारुति सुजुकी ब्रेजा पर। भाई ये कार उन लोगों के लिए है जो बिना ज्यादा रिस्क लिए एक भरोसेमंद कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदना चाहते हैं। ब्रेजा लंबे समय से इंडियन मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसकी रीसेल वैल्यू भी काफी मजबूत रहती है। इसका बेस मॉडल करीब 9.4 लाख रुपए ऑन रोड से शुरू होता है, जबकि टॉप मॉडल लगभग 13.5 लाख रुपए तक जाता है। इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो काफी स्मूथ और रिलायबल माना जाता है। पेट्रोल और सीएनजी दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। पेट्रोल में लगभग 17 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी में करीब 25 से 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। बड़ी बात यह है कि इस प्राइस रेंज में आपको अच्छा इंजन परफॉर्मेंस और डिसेंट कंफर्ट दोनों मिल जाते हैं। अगर आप फ्यूचर में फैमिली ट्रिप्स और लॉन्ग ड्राइव्स भी करने वाले हों तो ब्रेजा काफी प्रैक्टिकल चॉइस है। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की। भाई अगर बजट थोड़ा ज्यादा है और आपको प्रीमियम फील के साथ माइलेज भी चाहिए तो ग्रैंड विटारा काफी शानदार पैकेज बन जाती है। मारुति की रिलायबिलिटी और टोयोटा वाले हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन ने इस कार को मार्केट में काफी पॉपुलर बना दिया है। इसका बेस मॉडल करीब 12.3 लाख रुपए ऑन रोड से शुरू होता है, जबकि टॉप हाइब्रिड वेरिएंट्स 22 लाख रुपए तक पहुंच जाते हैं। पहली बार कार लेने वालों के लिए मिड वेरिएंट्स ज्यादा समझदारी वाले रहते हैं। इसमें पेट्रोल, सीएनजी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तीनों विकल्प मिलते हैं। पेट्रोल में लगभग 21 किलोमीटर प्रति लीटर, सीएनजी में करीब 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम और हाइब्रिड वेरिएंट में लगभग 27 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से सिटी ड्राइविंग में फ्यूल सेविंग काफी ज्यादा हो जाती है। कैबिन भी काफी प्रीमियम फील देता है और लॉन्ग ड्राइव्स में ये कार बेहद आरामदायक लगती है। टोयोटा का नाम रिलायबिलिटी का दूसरा नाम माना जाता है और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर उसी भरोसे को आगे बढ़ाती है। ये उन लोगों के लिए शानदार एसयूवी है जो 10 से 15 साल तक टेंशन फ्री ओनरशिप, कम मेंटेनेंस और बढ़िया रीसेल वैल्यू चाहते हैं। इसमें पेट्रोल, सीएनजी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तीनों ऑप्शंस मिलते हैं। बेस मॉडल लगभग 13 लाख ऑन रोड से शुरू होता है, जबकि हाइब्रिड वेरिएंट्स करीब 22 लाख तक जाते हैं। हाइब्रिड वर्जन सिटी ट्रैफिक में कई बार इलेक्ट्रिक मोड पर भी चलता है, जिससे फ्यूल की काफी बचत होती है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट लगभग 17 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर, सीएनजी करीब 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लगभग 27 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे देता है। 1.5 लीटर इंजन काफी रिफाइंड और स्मूथ फील देता है। वहीं सीवीटी और ईसीवीटी गियरबॉक्स ड्राइविंग को आरामदायक बनाते हैं। फीचर्स में पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, बड़ा टच स्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग और 6 एयरबैग्स जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं। कैबिन स्पेशियस और फैमिली यूज के लिए काफी प्रैक्टिकल है। सबसे बड़ी बात यह है कि टोयोटा की कार्स जनरली लो मेंटेनेंस और हाई रीसेल वैल्यू के लिए जानी जाती हैं। यही कारण है कि कई लोग इसे एक बार खरीदो और सालों तक आराम से चलाओ वाली एसयूवी मानते हैं। अगर कोई इंसान ऐसी एसयूवी ढूंढ रहा है जो स्टाइलिश भी हो, माइलेज भी जबरदस्त दे, मेंटेनेंस भी कम हो और फ्यूचर में रीसेल वैल्यू भी अच्छी रखे तो टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन जाती है। और अब आती है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। भाई अगर कोई इंसान जेन्युइनली 10 से 15 साल टेंशन फ्री ओनरशिप चाहता है ना, तो टोयोटा की इनोवा सीरीज का मुकाबला करना मुश्किल है। चाहे फैमिली यूज हो, हाईवे ड्राइविंग हो या डेली रनिंग, ये कार हर जगह शानदार परफॉर्म करती है। इसका बेस मॉडल करीब 22 लाख रुपए ऑन रोड से शुरू होता है और टॉप हाइब्रिड वेरिएंट्स काफी ऊपर तक जाते हैं। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी बड़ी कार होकर भी लगभग 21 से 23 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज निकाल देती है। अंदर स्पेस, कंफर्ट और रिलायबिलिटी अलग ही लेवल की मिलती है। यही वजह है कि लोग इसे सालों तक चलाते हैं और फिर भी बेचने का मन नहीं करता। अब आती है महिंद्रा की महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक। खासकर उसका S11 वेरिएंट उन लोगों के लिए शानदार एसयूवी है जिन्हें दमदार रोड प्रेजेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी चाहिए।
इंडियन रोड्स और खराब रास्तों पर इसकी रिलायबिलिटी और टफ परफॉर्मेंस की वजह से लोग इसे आज भी काफी पसंद करते हैं। स्कॉर्पियो क्लासिक S11 की कीमत लगभग 20 से 21 लाख ऑन रोड के आसपास जाती है। इसमें 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलता है जो करीब 130 bhp की पावर देता है। परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग फील होती है और हाईवे पर ओवरटेकिंग या खराब रास्तों पर ड्राइविंग में कॉन्फिडेंस अच्छा मिलता है। माइलेज लगभग 14 से 17 किलोमीटर प्रति लीटर तक देखने को मिल जाता है, जो इस साइज और पावर की एसयूवी के हिसाब से ठीक माना जाता है। इस एसयूवी की सबसे बड़ी ताकत इसका टफ फील और कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन है। ऊंची सीटिंग की वजह से रोड विजिबिलिटी काफी अच्छी मिलती है और खराब रोड्स पर सस्पेंशन भी काफी मजबूत फील देता है। रूरल एरियाज से लेकर हाईवेज तक ये एसयूवी काफी भरोसेमंद मानी जाती है। फीचर्स में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर कैमरा, LED DRLs और डुअल एयरबैग्स जैसे जरूरी फीचर्स मिलते हैं। कैबिन पहले से ज्यादा प्रीमियम फील देता है, हालांकि इसका फोकस ज्यादा लग्जरी से ज्यादा ड्यूरेबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी पर है। अगर आपको ऐसी एसयूवी चाहिए जो मजबूत हो, पावरफुल फील दे और सालों तक रफ यूज झेल सके, तो महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक S11 आज भी सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस में से एक मानी जाती है। और अब आखिर में आते हैं हमारी नंबर 1 कार पर। यहां हमने रखा है Hyundai क्रेटा को। भाई, भारतीय मार्केट में अगर किसी एसयूवी का सबसे ज्यादा क्रेज है तो वो क्रेटा है। ये कार सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि ओवरऑल एक्सपीरियंस में भी काफी बैलेंस्ड महसूस होती है। कंफर्ट, फीचर्स, इंजन ऑप्शंस, रीसेल वैल्यू, लगभग हर चीज में ये स्ट्रॉन्ग पैकेज देती है। इसका बेस मॉडल लगभग 13 लाख रुपए ऑन रोड से शुरू होता है और टॉप मॉडल 20 लाख रुपए से ऊपर तक चला जाता है। इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्प मिलते हैं। पेट्रोल में लगभग 17 किलोमीटर प्रति लीटर और डीजल में करीब 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। फीचर्स की बात करें तो पैनोरामिक सनरूफ, ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, प्रीमियम इंटीरियर और स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसे और खास बनाते हैं। शुरुआत में इसकी साइज नई ड्राइवर्स को थोड़ी बड़ी लग सकती है, लेकिन कुछ दिन चलाने के बाद यही कार सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होने लगती है। तो भाई, ये थी वो गाड़ियां जो पहली बार कार खरीदने वालों के लिए सबसे ज्यादा सेफ और टेंशन फ्री ऑप्शंस मानी जाती हैं। अब ऑब्वियसली हर इंसान की जरूरत अलग होती है। किसी को माइलेज चाहिए, किसी को सेफ्टी, किसी को फीचर्स और किसी को सिर्फ लो मेंटेनेंस। लेकिन इस लिस्ट की सबसे अच्छी बात यही है कि यहां रखी गई लगभग हर कार मार्केट में प्रूवन है और लाखों लोग इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आज तुम्हें नई कार खरीदनी पड़े तो तुम इनमें से कौन सी कार लेना पसंद करोगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।